हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो आज मैं बात करूँगी सुपर इम्पोज एंड नॉन सुपर इम्पोज के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, तो मैं इनके थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि सुपर इम्पोज क्या होते हैं एंड नॉन सुपर इम्पोज क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। जब भी हम फिशर वाली जो प्रोजेक्शन होती है उसमें हम लिखते हैं तो मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होता है वो हमारा ऊपर होता है और जो लेस वाला होता है वो हमारा नीचे होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। तो इस एग्जांपल में क्या है, CHO ग्रुप मैंने ऊपर लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, ये CH2OH लगा दिया है। जब भी हम इसको क्या करते हैं, मिरर में देखते हैं तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन हमारा इधर चला जाएगा। यानी कि सबसे सिंपल तरीका है, जब भी हम सुपर इम्पोज देखते हैं तो यानी कि ये वाला मेरा एग्जांपल अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँ तो एग्जैक्ट यानी कि एटम के प्लेस पर एटम आ जाए तो वो क्या है, सुपर इम्पोज है। जब भी हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो देखो CHO की जगह पर CHO आ जाएगा, CH2OH की जगह पर क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, और एटम की प्लेस पर क्या आ जाएंगे, एटम आ जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन की प्लेस पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपस में क्या है, ये सुपर इम्पोज हैं। जो भी हमारे सुपर इम्पोज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम आइडेंटिकल बोलते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा सुपर इम्पोज का। अब हम बात करते हैं नॉन सुपर इम्पोज के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे CHO लगा दिया, CHO इधर लगा दिया, CH2OH इधर लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, OH, इधर हाइड्रोजन लगा दिया। अब हम इसका मिरर इमेज देखेंगे। जब भी हम इसका मिरर इमेज देखेंगे तो किस तरीके से हमें दिखाई देगा, इस तरीके से हमें दिखाई देगा। जो हमारा OH ग्रुप है ये इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन कहाँ पर आ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो जब भी हम अगर देखो इसको उठा के हम इसके ऊपर रखते हैं, जैसे हमने ये उठा के CHO और CH2 उठा के हम इसके ऊपर रखते हैं तो क्या होगा, ये ऐसे हमने उठा के रखा तो ये हमारा OH कहाँ पे जा रहा है, ये हमारा OH इधर जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन की जगह पर आ रहा है, और ये हमारा हाइड्रोजन किधर आ रहा है, OH की जगह पर आ रहा है। यानी कि जब भी हम इसके ऊपर इसे रख रहे हैं तो एटम की प्लेस पर एटम नहीं आ रहा है, और इसमें एटम की प्लेस पर क्या आ रहे थे, एटम आ रहे थे। तो इसमें एटम की प्लेस पर एटम नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। यानी कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम इनएंशियोमर बोलते हैं। ये तो हमारे सिंपल एग्जांपल हो गए। किसी मतलब कभी कभी क्या होता है हमारे ऐसे इस तरीके से समझ में नहीं आते, तो दूसरी ट्रिक मैं बताती हूँ आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है, देखो यहाँ पे क्या लगाया, CHO लगाया, इधर COOH लगाया, इधर भी COOH लगाया। तो देखो जब भी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें डालते हैं, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में हम प्लेन डालते हैं तो जैसे हम प्लेन डालते हैं तो वो क्या होता है, इक्वल हाफ में क्या हो जाता है, इक्वल हाफ में से कर देता है किसी भी मॉलिक्यूल को, तो वो हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या होगा, सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। अब ये मेरे पास है एग्जांपल मैंने लिया है और इसमें हम डाल के देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर मैंने यहाँ से प्लेन डाल दिया इसमें, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री जब भी हम डालते हैं तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से डालते हैं मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल लिया है ना, H, तो मैं यहाँ से प्लेन डाल रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ से प्लेन डाला तो हमें क्या होगा, एटम के प्लेस पर एटम रिफ्लेक्स यानी कि दिखना चाहिए नहीं, इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, हाइड्रोजन की जगह पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो अब मैं इसमें इस तरीके से प्लेन यहाँ से डालती हूँ तो हमें यहाँ पे क्या है, OH है, यानी कि OH ही हमें इधर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से प्लेन डाला तो हमें यहाँ पे क्या है, एटम की प्लेस पर एटम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से तो प्लेन इसमें डलेगा नहीं, तो हम प्लेन कैसे डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे यहाँ से। तो जब भी मैं यहाँ से प्लेन डालती हूँ तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे OH इधर मतलब वो OH इसको करेगा। तो यहाँ से देखो मैंने यहाँ से प्लेन डाला तो ये पूरा मॉलिक्यूल हमें इधर की साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, COOH इधर आ गया, COOH इधर आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और OH को कर रहा है। तो यानी कि इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जब भी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है तो हम इसका क्या बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, जो हमारे OH इधर की साइड में आ जाएंगे और जो हमारे हाइड्रोजन है वो इधर चले जाएंगे। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी प्रेजेंट है ना, इसमें भी हम डाल के देखेंगे। तो देखो जब भी हम इसमें प्लेन डालेंगे तो क्या होगा, हमारा OH इधर दिखाई देगा, हमें हाइड्रोजन इधर दिखाई देगा, यानी कि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और जैसे OOH इधर दिखाई दे रहा है, यानी कि जैसे हमने यहाँ से प्लेन डाला, यानी कि इसमें एक तरीके से मिरर सा लगा देते हैं। मिरर जब भी हम लगाते हैं तो यानी कि रिफ्लेक्ट होता है एटम, है ना। तो ये हमारी इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब भी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो वो क्या होता है, हमारे सुपर इम्पोज होते हैं। ये हमारे क्या हो गए, सुपर इम्पोज है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, सुपर इम्पोज है। जो भी सुपर इम्पोज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। अब देखो ये हमारा सुपर इम्पोज है, यानी तो हम इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और वो क्या होंगे, आपस में सुपर इम्पोज होंगे। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक एरर बोलते हैं। ठीक है, अगर नॉन सुपर इम्पोज का मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें देखो अगर मेरे पास इसमें यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है C OOH यहाँ पे HOH OH H। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं।
अब हमारा जो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में यानी किसी भी जो आपने एटम लिया है यानी कि एग्जांपल लिया है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के देखो, जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है तो क्या होगा, सुपर इम्पोज होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो नॉन सुपर इम्पोज होगा। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, अब इसमें क्या, मैं अगर इस तरीके से प्लेन डालती हूँ, जब भी मैं इस तरीके से प्लेन डालूंगी तो एटम नहीं है, सेम एटम नहीं है, तो यानी कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से भी नहीं है। अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल में इस तरीके से डालती हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि यहाँ से डालती हूँ मैं प्लेन डालती हूँ, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH यानी एक दूसरे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं। अगर इसका मिरर इमेज देखेंगे तो ये हमारा OH इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, OH इधर चला जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अब देखो इसमें अगर मैं इसकी बात करूंगी तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जब भी मैं इसमें प्लेन डालती हूँ तो यहाँ पे OH है, इधर हाइड्रोजन है, यानी कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी प्लेन डालने के लिए यहाँ पे OH है तो इधर भी OH ही होना चाहिए था, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन होना चाहिए था, बट नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो क्या बनेंगे, नॉन सुपर इम्पोज बनेंगे। अगर जो नॉन सुपर इम्पोज हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनएंसियोमर बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कायरल हो जाएंगे। एक बार और देख लो इसमें, अगर इस तरीके से आपका कोई एग्जांपल आ जाए, यानी कि एटम की प्लेस पर एटम आ रहा है, यानी कि इसको हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर इसके ऊपर रख जाएगी तो क्या होगा, हमारा सुपर इम्पोज होगा। ठीक है। अगर इसमें क्या होगा, एटम की प्लेस पर एटम नहीं आ रहा है तो ये हमारा नॉन सुपर इम्पोज होगा। जब भी एग्जाम्पल इस तरीके से आते हैं तो उसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री डाल के देखते हैं। जब भी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, हमारा सुपर इम्पोज बनेगा। सुपर इम्पोज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। और जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वे क्या होगा, हमारा नॉन सुपर इम्पोज होगा, और क्या होगा, हमारा कायरल होगा। यानी कि इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी सुपर इम्पोज एंड नॉन सुपर इम्पोज के बारे में।